हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं PYQ से रिलेटेड भी है आपके, तो और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। देखो, हमें बतानी है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये जो एक्स है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में एक्स का रियल वैल्यू क्या है, दो जो रियल वैल्यूज आएंगे वो है क्या। ठीक है, जिसके लिए ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए। और सिंगुलर के बारे में आपको पता है कि अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता है, देन वी कैन से द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और अदरवाइज अगर नॉन ज़ीरो आता है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस मैट्रिक्स पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सॉल्व करके बताने हैं एक्स का वैल्यू निकाल के कि जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, और इसके डिस्टिंक्ट फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज एक्स, तो कितने रियल वैल्यूज होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज होंगे एक्स के, वो हमें चेक करके बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 1 1 1 x 1 1 1 x। क्या होता है, जो ये वाली वैल्यूज़ है वो इसको इधर लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है वो इसको इधर लिखेंगे, इसको इस x को यहाँ उतारेंगे, इस वाले 1 को यहाँ उतारेंगे। अब हमें क्या करनी है, जैसे ये 1 आ रहा है, देखो ये लाइन हमें सीधी देखनी है, ऐसे ये देखनी है। ठीक है ना, ये क्या आ रहा है, 1 आ गया। देखो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये x आ रहा है, प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ से। फिर ये जो लाइन है आपको दिख रहा है, ये हमारे सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देन माइनस हम करेंगे, और माइनस करके यहाँ से देखो अब इधर वाले लाइन को लेंगे तो ये हमारे सीधा यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर देखेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स आ रहा है। ठीक, और फिर यहाँ से इसको अगर देखेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस एक्स आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से 2 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2, और यहाँ से माइनस का, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x और माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, 2x माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम क्या, सॉल्व आउट। ठीक, देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलो नाउ अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये भी x आ रहा है, एंड देन ये भी x आ रहा है, एंड देन ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ पे देखो ये x है ना, तो हमें यहाँ पे x लिखनी है ना, 1 नहीं लिखनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ ये वाला x को हमें यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि ये वाले 1 को हमने यहाँ पे लिखा है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये x आ जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा, देन x आ जाएगा, देन x आ जाएगा, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3x। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 नहीं होगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा सिंपली। ये वाला 1 यहाँ से हट जाएगा। अब देखो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आया है वो क्या है, एक्स क्यूब, सही से लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का यहाँ से क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि सिंगुलर के लिए बता रखा है यहाँ पर, मैट्रिक्स फॉर सिंगुलरिटी, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर सिंगुलरिटी, ये जो हमारे पास अभी डिटर्मिनेंट निकल के आया है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए जब ये 0 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस का 2 रख देता हूँ तो देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब x जो है +2 एक फैक्टर बन जाएगा। देन हम डिवाइड करेंगे, आपको पता ही होगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से स्क्वायर करेंगे, ये वाले एक पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक x बराबर माइनस का 2 आ रहा है, और यहाँ सॉल्व करेंगे x बराबर जो है प्लस का 1 आ जाएगा। तो देखो 2 रियल रूट्स हमारे पास निकल के
आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए, 2 रियल रूट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वे में कर दिया है, इसको आप खुद ही डिवाइड करके देख लीजिएगा इस वाले से, तो आपको ये वाला फैक्टर मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, x+2 है, इसको आप डिवाइड करेंगे x³ माइनस का 3x प्लस का 2 को आप x+2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है निकल के आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर बचेगा ऐसा। ठीक है, ये चीज़ आपका बच जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे इसको करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होप कि ये वाला आपको समझ में आया है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज गिवन, देन हमें बताने a इन्वर्टिबल है, a डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑड है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डिविजिबल बाय 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज प्राइम नंबर है। क्या है वो हमें बतानी है। तो सिंपल पता लग रहा है, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है। तो सब में देखो चारों ऑप्शन में सिर्फ डिटर्मिनेंट ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालनी है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने का। क्या शॉर्ट ट्रिक है, 2 3 1 5 1 2 1 0 0, इसको लिख लिया हमने। ये वाले एलिमेंट को यहाँ लिखेंगे, 0 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 5 को यहाँ पे नहीं, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर 1 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम सीधा जो है क्या करेंगे, इस वाले रो को लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो इस वाले रो का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सारे के सारे एलिमेंट्स का, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 2 6 इंटू 1 6 हो जाएगा प्लस का, ये आ गया माइनस। अब ये वाला एलिमेंट का देखो ये टोटल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो 1 आ रहा है प्लस का, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन वाले इनको तो यहाँ पर प्लस का 0 आ रहा है। तो यहाँ से 6 और माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आया, 5 आया। समझ में आया। अब देखो ऑप्शन पर चेक करते हैं, नॉन जीरो आ रहा है, इन्वर्टिबल है, यस इट इज़ करेक्ट। ऑड है, 5 है, ऑड है, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, नो, 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, दैट मीन इट विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ प्राइम नंबर, यस 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 एंड 4 इज़ करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देखो सॉल्व कर दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको इजीली हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है इसमें पूछा गया है कि लेट ए बी एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड सी बी एन क्रॉस एन नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आपको पता होगा मैंने जब मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था उसमें इन्वर्टिबल, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इन सब का डेफिनेशन आपको अच्छे से बताया है, देन इनके प्रॉपर्टीज़ वो भी अच्छे से आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। इफ़ x इज इक्वल टू, एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है लाइक दिस इज अ 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स, ईच x i j इज n क्रॉस n, ये भी कहीं ना कहीं आपस में ये भी एक मैट्रिक्स ही है। दैट कम्यूट विद द मैट्रिक्स 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स b के साथ कम्यूट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक a मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि इन्वर्टिबल है, एक c मैट्रिक्स दिया है जो कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, x दिया हुआ है इस प्रकार से, b आपके इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या करता है, कम्यूट करता है। तो अगर कम्यूट करता है तो उस कंडीशन में हमें बताने देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा जो नेसेसरीली ट्रू होगा। ठीक है, तो चलो जो जो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है उस अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, क्या ऑप्शन निकल के आता है वो चेक कर लेंगे। सबसे पहले ए इन्वर्टिबल है, ए हमारा इन्वर्टिबल है, ठीक है, इन्वर्टिबल है। बी हमारा नीलपोटेंट है, नीलपोटेंट, ठीक है, बी हमारा नीलपोटेंट है। और इन्होंने बता रखा है कि एक्स बी से कम्यूट करता है। इट मीन गिवन दैट कि एक्स बी एक्स के बराबर है, कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब यही है ना, कम्यूट कर रहा है इसका मतलब यही है। अब चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम एज इट इज़ रख के मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो एक्स मैट्रिक्स क्या है, x11 x12 x
x21 x22, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो जाएगा A00C, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, x11 इंटू ए, x11A, ठीक है, फिर जो है x12 ये 0 हो जाएगा, फिर x11 0, x12 यहाँ पर C हो जाएगा, तो x12 इंटू C, ठीक है। फिर दूसरे वाले कॉलम में रो में आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x21 इंटू ए, फिर x22 इंटू सी, x22 इंटू सी, क्लियर, ये आ गया। दूसरा यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर देखेंगे bx निकालेंगे, तो b हमारे पास कितना है, a है, 0 है, 0 है, c है, ठीक है, एंड देन x हमारे पास कितना है, x11 x12 x21 x22, ठीक है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, देखो a इंटू x11 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, फिर a इंटू x12 आ जाएगा, फिर इसके लिए 0 हो जाएगा, c इंटू x21, फिर इसके लिए ये 0 हो जाएगा, c इंटू x22, c इंटू x22, तो ये हमारे पास आ गया है। अब देखो दो चीज़ें निकल के आ गई है यहाँ से, एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये निकल गया है, दूसरा ये भी निकल आया। तो अब यहाँ से जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, चूँकि एक्स बी जो है बी एक्स के बराबर हुआ, तो हम यहाँ पर एक्स बी को पहले लिख देंगे, क्या आ जाएगा, x11 a, x12 c, x21 a, फिर x22 c इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ax11 ax12 cx21 cx22, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम कंपेयर कर लें, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी पॉसिबल है जब कंपैरिजन हो, जब दोनों आपस में बराबर हो। इसका मतलब क्या है, हेयर x11 a जो है बराबर है ax11 के। अच्छा, यहाँ से आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि चूँकि a तो हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है, चूँकि a हमारा इन्वर्टिबल है, सिंस a इज़ इन्वर्टिबल, और आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो इट मीन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ये क्लियर है। अच्छा, तो अगर ये इन्वर्टिबल है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन क्या है कि ये जो हमारे पास है ये या तो कोई कांस्टेंट होगा, या तो हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या फिर यूनिट मैट्रिक्स होगा, यही तो है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मैट्रिक्स का काम कर रहा है। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं ए बी करूँ या फिर बी ए करूँ, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब इनमें से कोई एक हमारा क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, या तो बी का फंक्शन हो, कोई फंक्शन ऑफ बी हो, तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल होता है। अदरवाइज आपको पता ही है कि कभी भी दो मैट्रिक्स अगर अलग अलग है तो वो कम्यूट नहीं करेगा, है ना, वो कम्यूट नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर भी सिमिलर वही चीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो x, इट इम्प्लाई क्या कर रहा है कि जो x11 है इज़ आइदर यहाँ पर हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी और फंक्शन ऑफ ए, है ना, हम ये चीज़ लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए होगा। तो इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाई जो x11 है इट डज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एज पर दी क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें आप लोग खुद ही देख सकते हो कि x12 एंड x22 आर नेसेसरीली 0, हमें 0 पर बात करनी है हर ऑप्शन में। तो क्या ये 0 पॉसिबल है? यहाँ पर 0 बिल्कुल कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं आ रहा है पहले ऑप्शन के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन के लिए बिल्कुल कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। दूसरे पर बात करते हैं, दूसरा क्या है, देखो यहाँ से दूसरा आ रहा है हमारा
X12C इज इक्वल टू A X12। अब यहाँ पर चूँकि देखो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास C है ना वो नील पोटेंट है, सिंस C इज नील पोटेंट। अब यहाँ पर आप एक काम कर लो, A से A इनवर्स से ऑपरेट करवा दो इधर दोनों तरफ में, ठीक है। देखो X12 C A इनवर्स, और यहाँ पर आप कर लो A इनवर्स X12, ये आइडेंटिटी दे देगा और ये नील पोटेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा X12 C A इनवर्स इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी दे देगा तो ये X12 आ जाएगा, ठीक है, सिंस C इज नील पोटेंट। अब नील पोटेंट के बारे में आपको पता होगा कि C की पावर में K करूँगा तो 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी नंबर मैं ले लूँगा C की पावर तो कभी ना कभी 0 होना ही है। इट मीन क्या होगा, इट नेसेसरीली X12 फोर्स करेगा कि ये 0 हो जाएगा, ये आपस में ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो X12 वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमारे पास 0 आ गया। अगला इस पे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, क्योंकि एक हमारे पास ये भी तो बचा है, थर्ड वाला यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। X21A इज इक्वल टू C X21। सिमिलरली देखो, ये भी वही ऑप्शन जो है यहाँ पर सेम वही ऑप्शन है, A इन्वर्टिबल है और C हमारा नीलपोटेंट है, दोनों तरफ जो है ऑपरेट करवा देंगे A इन्वर्स से, तो यहाँ से हमारे पास A इन्वर्स C X21 आ जाएगा। तो ये चूँकि आइडेंटिटी दे देगा और फोर्स करेगा कि ये हमारा 0 होगा क्योंकि C नीलपोटेंट है। तो इसका मतलब X12 और X21 ये दोनों हमारे पास जो है क्या हो गए, ये एक्चुअल में 21 है ना, यहाँ पे गलत लिख दिया है, 21 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 21 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और इस वाले फोर्थ ऑप्शन की बात अगर मैं करूँ तो फोर्थ ऑप्शन के लिए आप देख लो कि यहाँ पर जो 2 वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ के लिए X22 C इज इक्वल टू C X22। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ आ रहा है, चूँकि ये नीलपोटेंट है, तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखो दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और तभी कम्यूटेटिव हो सकता है जब हमारा, देखो जब हमारा क्या हो, यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेंगे सिंस C इज नीलपोटेंट, 0 नहीं हो सकता है, C नीलपोटेंट है ऑलरेडी, तो C नीलपोटेंट है, दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि X22 इज आइडेंटिटी और फंक्शन ऑफ C, यही चीज़ पॉसिबल है, फंक्शन ऑफ C, यही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये फोर्स करेगा कि जो X22 है ये डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। तो देखो एक तो हमारे पास 1 2 0 आया है और एक 2 1 हमारा 0 हो सकता है, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। 1 2 2 2 आर नेसेसरली 0, 2 2 0 नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 1 1 2 2 आर नेसेसरली 0, ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 और 2 1 आर नेसेसरली 0, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जा सकता है, चलो बता देते हैं। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ये हमारे पास कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बाई 6 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 6 बाई 6 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप 6 बाई 6 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 6 है, ठीक है। अब देखो जब भी इस प्रकार का मैट्रिक्स हमारे पास हो रहा है, और मैट्रिक्स के पैटर्न को समझिए, ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का एक हमारे पास पैटर्न बन के आ रहा है ना, इस प्रकार का एक पैटर्न बन के आ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का पैटर्न बन के आए और सेम यहाँ पर जो नंबर है यही, इनके अलावा कोई और नंबर ही ना हो, तो इसका एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, आप ऐसे इसको कर लीजिएगा। देखो ये हमारे पास एक
A 0 0 B, ठीक है, फिर 0 A B 0, फिर यहाँ पर 0 B A 0, फिर यहाँ पर B 0 0 A, यही पैटर्न है, यही पैटर्न है। तो जब भी इस प्रकार का मैट्रिक्स अगर होता है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका जो पावर होता है वो n/2 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये हमारा a है, और अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये हमारा b है ना, b हमारा ये है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 है, तो 6/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 2 4 और उसकी पावर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर -3 की पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 3 होती है 27, तो 27 माइनस का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ये बेसिक है इसका, आप इसको देख सकते हो। और कभी कभी ऑड ऑर्डर का भी हो सकता है, तो ऑड ऑर्डर के लिए भी है, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। वैसे ये सब चीज़ें मैंने आपको बता भी रखा है, जो आप लेक्चर्स अगर अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 5 क्वेश्चन। इट इज़ नोन दैट कि x हमारा x0 जो कि m2z इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन हमें बतानी है कि जो मैट्रिक्स है यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, और करेक्शन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दिस इज़ नेगेटिव नंबर, ठीक है, यहाँ पर आप नेगेटिव कर लीजिएगा। एंड देन माइनस, ये हमारे पास एक a दिया हुआ है, एक जो कि इसके अंदर में से आ रहा है, ठीक है, a जो है इन्हीं में से कोई मैट्रिक्स आ रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ x0, x0 के लिए हमें बतानी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हम जो है यहाँ पर कर लेते हैं। देखो ax दिया हुआ है माइनस एक्स ए इज इक्वल टू ये दिया है, हम क्या कर लेते हैं दोनों तरफ में ट्रेस ले लेते हैं, ट्रेस ऑफ ax माइनस एक्स ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a। अब देखो यहाँ पर पता ही है आपको, ट्रेस की प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ax माइनस ट्रेस ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a। तो अब देखो ये चीज़ जो है ना दोनों सेम है, ये होता है ना प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो नहीं बदलता है, इसीलिए बराबर होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन ट्रेस ऑफ जो ए आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब ट्रेस ऑफ ए 0 आ रहा है, आपको थोड़ा सा देख करके करनी है, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होंगे जिसका ट्रेस ऑफ ए 0 आ रहा है, वो चेक कर लो। ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। देखो लेट, ठीक है, नाउ ए जो हमारे पास हो जाएगा, जो ए होगा वो हमारा, अब ए पता लग गया हमें यहाँ से, ठीक है, 1 1 -1 और -1, ये ए पता लगाने के लिए था जस्ट सिंपल। तो ट्रेस ऑफ ए 0 है यहाँ पे, है ना, ट्रेस ऑफ ए क्या है इसमें 0 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी ना हमें। नाउ लेट हम क्या करते हैं, एक x0 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मान लेते हैं, और वो मैट्रिक्स हमारा a b c d है, ठीक है। अब ax माइनस एक्स ए बराबर a है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो a हमारे पास कितना है, 1 1 -1 -1, x a b c d है, फिर माइनस एक्स ए बी सी डी, ए हमारे पास जो है वो है 1 1 -1 -1, ठीक है, इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमें रखनी है, और ए मैट्रिक्स क्या है 1 1 -1 माइनस का 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो जनरली हमारे पास जो निकल के आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा।
जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो है c प्लस बी, फिर माइनस का a प्लस 2b प्लस डी, ठीक है, फिर माइनस का a माइनस का 2c प्लस का d, और यहाँ पर माइनस का b माइनस का c बराबर क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 माइनस का 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास c प्लस बी होगा वो 1 के इक्वल आ रहा है, फिर माइनस का a प्लस 2b प्लस का d जो है वो प्लस का 1 के इक्वल आ रहा है, फिर जो है ये वाला अगर देखें तो माइनस का a माइनस का 2c प्लस का d जो है वो माइनस के 1 के इक्वल आ रहा है, फिर माइनस का जो b है माइनस का c वो माइनस के 1 के इक्वल आ रहा है। अब इनको अगर सॉल्व करें तो हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं c का मान निकालूँ तो 1 माइनस बी यहाँ से निकल आएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं d का मान निकालूँ तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 2b प्लस का a, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। इस c और d का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे एक्स नॉट में क्या करेंगे, इसका वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा नाउ एक्स नॉट जो है हमारे पास, नाउ जो एक्स नॉट हमारे पास आ रहा है वो क्या है, एक्स नॉट जो हमारे पास आ रहा है वो है a b और 1 माइनस सी के जगह पर रख रहे हैं और 1 प्लस a माइनस का 2b, ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि ऑप्शन से हमें ये पता लग रहा है कि हमें क्या निकालनी है, एक्स नॉट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट, तो एक्स नॉट जो हमारे पास आया है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, यहीं पे निकाल देते हैं एक्स नॉट के डिटर्मिनेंट। तो एक्स नॉट जो आया है वो हमारे पास आ रखा है a b 1 माइनस बी और यहाँ से आ रहा है 1 प्लस a माइनस का 2b, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट क्या आ जाएगा a इंटू 1 प्लस a माइनस का 2b और माइनस का b इंटू 1 माइनस बी। सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व करने पर जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा a प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का b प्लस का b स्क्वायर, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये मिल करके हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का a माइनस बी बच रहा है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा a माइनस बी प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ज़ीरो तभी पॉसिबल, अब अलग अलग वैल्यूज़ को लेकर के हमने सॉल्व आउट करनी है, तो अलग अलग वैल्यूज़ को लेकर के सॉल्व आउट करके अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ हमारा सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, देन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो बन गया। चलो अब जो हमारे पास आ रखा था वो है, इसको सॉल्व करने के बाद जो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट आ रखा था वो है हमारे पास a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस बी प्लस का 1, ठीक है, ये आ रखा है। अब ना यहाँ पर देखो एक्स नॉट जो है ऑप्शन पर बात करते हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं और इस पर हम जो है अप्लाई करते हैं। पहला ऑप्शन देखो एक्स नॉट जो है 0, क्या पॉसिबिलिटी है, नॉट पॉसिबल कह रहा है, आर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट, तो कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 0 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, एक एक करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पर देखो एक्स नॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट क्या 0 पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। देखो कब पॉसिबल है, अगर a और b बराबर हो जाए, इफ़ a एंड b जो है इक्वल हो जाए। एक्स नॉट जो है 2 पॉसिबल है, यस ये भी पॉसिबल है, कब, जब देखो a का मान जो है, इफ़ a का मान जो है 2 हो जाए और b का मान जो है 1 हो जाए, चेक करके देख लीजिए आप, a का मान 2 1 जब 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। एक्स नॉट जो है क्या 6 पॉसिबल है,
चेक कर लेते हैं। यस, ये भी पॉसिबल है। देखो कब, जब इफ़ ए का मान हमारे पास 3 हो जाए और बी का मान हमारे पास 1 हो जाए, तब ये पॉसिबल है। एक्स नॉट का मान 10 पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पूछा गया था हमसे कि नॉट पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल है तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आप थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन हाँ, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, let M and N be any two 4x4 matrices with integer entries satisfying this condition। ठीक है, then the maximum value of determinant of M plus determinant of N। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और अगर आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे, चलो यहाँ पर देख करके आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एम एन इज इक्वल टू 2p। अब इसको अगर मैं p मान लूँ कहीं ना कहीं से, ठीक है, लेट p इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं हम। ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ठीक करके लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इसको हमने जब p माना है तो mn हमारे पास 2p के बराबर हो गया। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ mn इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2p। अब आपको mn का डिटर्मिनेंट के बारे में पता होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। एंड देन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2p की अगर मैं बात करूँ, तो मैं 2p की अगर बात करूँ, देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ होता है, 2 की पावर n जो है वो हमारा आ जाता है, और यहाँ पर 1 2 3 4 ऑर्डर है, तो n की जगह पर हमारे पास 4 आ जाएगा। ये बाई यूजिंग प्रॉपर्टी हो रहा है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो डिटर्मिनेंट ऑफ p, डिटर्मिनेंट ऑफ p कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, आप जो है इसके अलोंग कर लो, तो इसके अलोंग कर लोगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट आपको बचेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स बचेगा, और ये वाला मैट्रिक्स जब बचेगा तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p अगर निकालोगे तो यहाँ से हमारा सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 8 16, 16 गुणा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो आप खुद देख पा रहे हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n जो है हमारे पास 16 आया। मतलब देखो 16 का फैक्टर करो, 16 का फैक्टर करो, कितना कितना हो सकता है। देखो 16 एकम 16 हो सकता है, 16 को मैं 4 चक्कू 16 भी लिख सकता हूँ, 16 को मैं 8 दूनी 16 भी लिख सकता हूँ। मैक्सिमम एडिशन हमें करनी है। देखो अगर ये m और इंटू n हुआ तो दोनों का एडिशन हमारे पास 16 और 1 17, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n इज़ कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 हो सकता है, क्योंकि फैक्टर में ये आ रहा है 17 हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, यहाँ पर सिंपल था। हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है। अब आप कहोगे कि सर ये प्रॉपर्टी तो आपने नहीं बताया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने आपको प्रॉपर्टी को अच्छे से सब बता रखा है। ठीक है, तो कहीं घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो को अगर कंटिन्यूसली आप देख रहे हो, मेरे चैनल में जुड़े हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, प्रीवियस का लेक्चर आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस आप लोगों को करवाता हूँ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस के जो टॉपिक मैंने कवर करे हैं उन्हीं से रिलेटेड भी होता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कवर मैंने नहीं करा है, तो उसके लिए जो मैंने तुरंत ही जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो वहीं पे बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स n क्रॉस n परम्यूटेशन मैट्रिक्स। द परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ईजी होता है, तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। -1 की पावर d होता है या तो n होता है। d हमारा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन सब बता रखा है मैंने, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आपको पता ही है परम्यूटेशन मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8
7 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है यहाँ पे, सपोज ए बी या 3x3 मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट 6 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। देखो यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ का खेल है। इस क्वेश्चन में आपसे ये सिंपली पूछा गया है। देखो एक फार्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक प्रॉपर्टी होता है बाय प्रॉपर्टी, सिंस जो डिटर्मिनेंट ऑफ, हमसे क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ है यहाँ पर दे रखा है, सपोज ए बी या 3x3 मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट 6, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 6 है। और n हमारे पास दे रखा है 3x3 का, तो 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 की पावर 2, तो 36। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को लेके आप बैठ जाते हैं, अगर आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप कभी नहीं कर पाते इसको। तो ये है यहाँ पे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का खेल। अगर डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में अच्छे से आ रहे हैं तो आप जो है ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम। देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैं कहूँगा कि आप आंखें बंद करके कर सकते हो। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और ये जो मैट्रिक्स है इसका आपको बताना है डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं करवाऊँगा। मेरा करवाने का मतलब है कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोशिश इसको करिए, कमेंट में इसका आंसर आप ज़रूर लिखिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो मैं उसको देख लूँगा कि आप कितने जो है मोटिवेटेड है और जो है करने के लिए इच्छुक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए निकाला क्योंकि सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए इज अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर सच दैट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस 0, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A is non-singular matrix, A is symmetric matrix, A is skew symmetric matrix। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम देखो प्रॉपर्टीज का यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। कैसे, चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है कि A जो है रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का। A is ऑड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, ये लाइन क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज जो है 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज जो है -a के बराबर आ रहा है। और ये आपको पता है एक किसकी प्रॉपर्टी है, इट इम्प्लाई A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अच्छा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो इसका आप डिटर्मिनेंट ऑफ, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स आर 0 होता है ना, ऑलवेज 0। या फिर हम यहाँ पर इसको काट के ऐसे लिख सकते हैं, इसको काट ही दो आप, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो ऑलवेज 0, हमेशा के लिए 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो इसका मतलब देखो अगर डी ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ए इज नॉन सिंगुलर है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक सिंगुलर है कि नहीं, ये हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये नॉन सिंगुलर नहीं है। तो ए और डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। देखो इतने सा काम हमें करना पड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो आज के इस वीडियो में हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जो कि मैंने आपको करके दिखाया है। एंड देन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। सो प्लीज़ ट्राई इट एट होम। आप इसको घर में एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। सॉल्व हो रहा है तब भी, नहीं हो रहा है तब भी, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए हैं, और जो है अगर हेल्पफुल है मेरा चैनल तो अपने दोस्त के साथ इसको शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।